डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आज का सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ये सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि किसी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किस टाइप से किया जाता है, उसकी कुछ टेक्निक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्निक है वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन को हिंदी में बोलते हैं वाष्प। अब देखिए, अगर हमारे पास ऐसे दो किसी मिक्सचर में ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं जो वाटर में तो डिसॉल्व है, लेकिन अगर उसको हीट कर दिया जाए तो वो एक कंपोनेंट हीट हो जाता है या इवापोरेट हो जाता है, दूसरा कंपोनेंट जो वो वाटर जो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में। NH4Cl प्लस सैंड है प्लस NaCl। अगर देखिए, अब इनको फिल्टर इनको सेपरेट करने का, अगर ये एक ही मिक्सचर में प्रेजेंट है सारे प्लस वाटर, अगर ये एक ही मिक्सचर में प्रेजेंट है वाटर के साथ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो करेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिसॉल्व कर लेंगे। डिसॉल्व करने के बाद इनको फिल्टर करेंगे। डिसॉल्व होने के बाद इसको फिल्टर करेंगे, तो फिल्टर होने के बाद होगा क्या? जो वाटर डिसॉल्व पार्टिकल्स हैं, यानी कि NH4Cl एंड NaCl, ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। बट सैंड जो होती है वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, ये इजीली फिल्टर आउट हो जाएगी। उसके बाद करेंगे क्या? इसको हीट करेंगे, सॉल्यूशन को हीट किया जाएगा थ्रू बर्नर। बर्नर थ्रू हीट करेंगे तो NaCl जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सब्लिमेट होता है और या कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होता है तो फनल के अंदर सरफेस पर NH4Cl जो है वो सेपरेट हो जाएगा। वेपोराइज तो हो जाता है हीट करने पर, लेकिन वो फिर से सेटल डाउन हो जाता है कंडेंस करने पर। लेकिन NaCl जो होता है वो वेपोराइज नहीं होता है, अनवेपोराइज जो रहेगा सेटल डाउन रह जाएगा NaCl। एंड देन जो फनल की जो वॉल्स है, फनल की वॉल्स पर NH4Cl प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से इवापोरेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है कंपाउंड्स के मिक्सचर कंपोनेंट्स को। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है सब्लिमेशन। सेकंड सब्लिमेशन। अब देखिए, सब्लिमेशन क्या होता है? पहले बताया था कि कंपाउंड सच कंपाउंड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट। ऐसे कंपाउंड जो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में नहीं आते हैं। NH4Cl अभी मैं बता रहा था आपको, NH4Cl जो होता है वो सब्लिमेट होता है। अब NH4Cl को अगर हम डायरेक्टली हीट करते हैं, एग्जांपल किसी को ले लें कि सब्लिमेशन के थ्रू कैसे करना है, तो NH4Cl जो होता है वो सब्लिमेट होता है, यानी कि गैसेस स्टेट में डायरेक्टली पहुंच जाता है सॉलिड स्टेट से। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो लिक्विड में आ जाएगा। जब इसको हीट किया जाएगा तो क्या होगा कि NH4Cl जो होता है वो वॉल्स पर आकर सेटल डाउन हो जाता है, चिपक जाता है, कंडेंस हो जाता है। तो इसको फिर बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट जो टेक्निक आती है वो आती है इसमें डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की जो टेक्निक है, डिस्टिलेशन में लिक्विड्स मिक्सचर जो होते हैं, यानी कि लिक्विड्स को सेपरेट करने का ये टेक्निक होती है। दो लिक्विड आपस में मिक्स हैं तो उनको सेपरेट कैसे किया जाए, उसके लिए यूज किया जाता है डिस्टिलेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको आसमन। अब इनके लिए डिस्टिलेशन की टेक्निक्स होती है ऐसे कंपाउंड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं लेकिन वो लिक्विड होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है, डिस्टिलेशन को यूज बनाया जाता है। इसमें डिस्टिलेशन फनल
फ्लास्क होता है, सेट एपरेटस जो है इसका इस प्रकार से सेटअप होता है। फनल डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें कंपाउंड भरे हुए होते हैं। कंपाउंड एक इसमें एग्जिट ट्यूब लगी होती है जिसका कांटेक्ट होता है थ्रू कंडेंसर, कंडेंसर के थ्रू इसका कांटेक्ट होता है और इसका जो कांटेक्ट होता है एग्जिट ट्यूब का वो होता है रिसीवर में। रिसीवर में इसका कांटेक्ट होता है, देखिए, और कंपाउंड जो है वो हीट होता है। कंडेंसर में होता है उसमें कोल्ड वाटर होता है। अब देखिए, अगर इसमें कोई सब्सटेंस दो कंपाउंड प्रेजेंट है, इनको हीट किया जाएगा। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा वो उतनी जल्दी वेपोरेट होगा। मान लीजिए दो कंपाउंड हमारे पास है A प्लस बी, A प्लस बी कंपाउंड है, इसमें मिक्स है जो मिक्सचर में, अब इनको हीट किया जाए थ्रू बर्नर। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उतनी जल्दी ही एवापोरेट होता है, तो वेपर्स बनते हैं और वेपर्स जाते हैं निकलकर एग्जिट ट्यूब में। एग्जिट ट्यूब का जो एग्जिट ट्यूब जो होती है वो कंडेंसर से ऐड होती है। कंडेंसर में कोल्ड वाटर होता है, जैसे ही वेपर्स जो होते हैं कंडेंसर में पहुंचते हैं एग्जिट ट्यूब के थ्रू, तो वेपर्स जो होते हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं और फिर वो रिसीवर में इकट्ठे हो जाते हैं। इस टाइप से इसको सेपरेट करने की जो टेक्निक है वो डिस्टिलेशन होती है। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उस वो वेपर्स नहीं बनेंगे। जब अगर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाली कंपाउंड है तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट हीट ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यदि टेम्परेचर उतना नहीं होगा तो क्या होगा कि जो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपाउंड है वो फ्लास्क में ही रह जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो रिसीवर में चला जाएगा थ्रू वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। तो ये जो टेक्निक होती है वो डिस्टिलेशन होती है। लिक्विड्स को इससे मोस्टली अलग किया जाता है। एग्जांपल एक इथाइल अल्कोहल C2H5OH एंड एसीटोन, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जिसका इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एसीटोन से कम होता है, इसलिए इथाइल अल्कोहल जल्दी हीट होगा और इसके वेपर्स बनेंगे और कंडेंस होकर रिसीवर में आ जाएंगे। तो ये डिस्टिलेशन की टेक्निक है। अब देखिए डिस्टिलेशन के कुछ टाइप्स है। डिस्टिलेशन के टाइप जो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सिंपल, सेकंड होता है स्टीम एंड थर्ड होता है इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन का जो यूज किया जाता है ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में काफी डिफरेंस हो, मींस मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस हो। अगर एक कंपाउंड के का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का होना चाहिए मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर सिंपल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है जो स्टीम में वेपोराइजेबल, ऐसे कंपाउंड जो स्टीम में वेपोराइजेबल हो वहां स्टीम डिस्टिलेशन का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज वहां किया जाता है जहां बॉइलिंग पॉइंट्स में ज्यादा डिफरेंस ना हो। जहां बॉइलिंग पॉइंट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं, मोस्ट ऑफ पेट्रोलियम जो होती है, पेट्रोलियम का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम में पेट्रोल होती है, डीजल होती है, केरोसिन होता है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे केमिकल्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस का या
4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस तक अगर डिफरेंस होता है तो वहां पर यूज किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को। इसके अलावा एक और सेपरेशन की टेक्निक है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। एक सेपरेशन की टेक्निक आती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी में 2 टाइप की कंडीशन होती है, 2 फेजेस होती है। फर्स्ट होती है मोबाइल फेज एंड सेकंड होती है स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज मींस मूव करने वाली फेज एंड सेकंड स्टेशनरी जो स्टेबल फेज होती है, मूव और इट इज स्टेबल। इसका एक एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट्स। सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट्स, प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल को सेपरेट, क्लोरोफिल के टाइप्स भी होते हैं, क्लोरोफिल कई टाइप्स के होते हैं जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब 2 चीजें बताई इसमें मैंने, मूव एंड स्टेबल, यानी कि मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। एक मोबाइल फेज में सॉल्यूशन आता है, मोबाइल फेज में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन। एंड स्टेशनरी फेज जो होती है वो एब्सॉर्बेंट होता है, यानी कि जिसके ऊपर सॉल्यूशन चले, जिसके ऊपर सॉल्यूशन चले, तो ये हो जाएगा स्टेशनरी फेज। यानी कि मोबाइल जो सॉल्यूशन है वो नीचे सेटल डाउन होता है और जो एब्सॉर्बेंट होता है उसके ऊपर ये अलग अलग सेपरेट होता जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। थैंक यू, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।